इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटी में काम करने वाले एक ऑटोमोटिव इंजीनियर हैं। इससे पहले कि कोई भी नया डिजाइन किया गया कार मॉडल असेंबली लाइन से बाहर निकले और पब्लिक हाईवे पर आए, उसका सिर्फ एक क्विक विजुअल चेक ही नहीं किया जाता है, उसे एक रिगरस ऑटोमेटेड सेफ्टी टेस्ट ट्रैक से गुजारा जाता है। वह गीले पेवमेंट पर चलती है, अचानक आने वाले ऑब्स्टेकल्स के आसपास से मुड़ती है, 70 माइल्स पर आवर की स्पीड पर इमरजेंसी ब्रेक्स लगाती है और कोलिजन सिमुलेशन से गुजरती है। ये सब ऑटोमेटिकली लॉग होता है और हिस्टोरिकल सेफ्टी बेसलाइंस के अगेंस्ट स्कोर किया जाता है। अगर ब्रेक पैड मटेरियल में थोड़ा सा बदलाव भी स्टॉपिंग डिस्टेंस को 5% तक बढ़ा देता है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम एक रिग्रेशन फ्लैग कर देता है और व्हीकल को मास प्रोडक्शन से ब्लॉक कर दिया जाता है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके के साथ एंटरप्राइज ग्रेड एजेंटिक सिस्टम्स बनाने के लिए भी बिल्कुल इसी तरह के इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इस पूरे चैप्टर में हमने अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं। सेक्शन 11.1 में हमने सीखा कि एफिशिएंसी और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के लिए एजेंट रीजनिंग ट्रेजेक्टरीज को कैसे इवैल्यूएट किया जाए। सेक्शन 11.2 में हमने टूल सिलेक्शन एक्यूरेसी, आर्गुमेंट सीरियलाइजेशन और हैंडलर लेटेंसी को ग्रेड करने के लिए मैट्रिक्स बनाए हैं। सेक्शन 11.3 में हमने ग्राउंडेडनेस और कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस के लिए रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आरएजी पाइपलाइंस को बेंचमार्क किया है। अब खुद ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक बनाने का समय आ गया है। इस सेक्शन में हम इन मैट्रिक्स को एक ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पाइपलाइन में कनेक्ट करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि समय के साथ एजेंट साइलेंटली क्यों फेल हो जाते हैं। गूगल एडी के एजेंट्स के लिए एक फुल फीचर्ड टेस्ट सूट बनाएंगे। गोल्डन डेटा सेट्स के अगेंस्ट इवैल्यूएशन को ऑटोमेट करेंगे। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बेसलाइंस के अगेंस्ट रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और पूरे सूट को एक CI/CD गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो में प्लग करेंगे। सेक्शन ब्रेक, एनाटॉमी ऑफ साइलेंट एजेंट रिग्रेशंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने डिटर्मिनिस्टिक यूनिट टेस्टिंग को परफेक्ट करने में डिकेड्स बिताए हैं। जैसे अगर फंक्शन ऐड टू आज 4 रिटर्न करता है, तो ये कल भी 4 ही रिटर्न करेगा। लेकिन AI एजेंट्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स होते हैं। एक एडी के एजेंट कई मूविंग पार्ट्स के बीच एक डेलिकेट बैलेंस पर रिलाई करता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस जैसे एजेंट को ज्यादा एम्पैथेटिक साउंड कराने के लिए किसी सेंटेंस को रिफ्रेज करने से अनइंटेंशनली टूल स्कीमा फॉर्मेटिंग के प्रति उसका स्ट्रिक्ट एडहेरेंस कम हो सकता है। फाउंडेशन मॉडल अपडेट्स जैसे अंडरलाइंग जेमिनी मॉडल एंड पॉइंट्स को अपग्रेड करना, फॉर एग्जाम्पल जेमिनी 1.5/001 से जेमिनी 1.5/002 में लेटेंट रीजनिंग स्टाइल्स को शिफ्ट कर सकता है, टूल कॉलिंग प्रेफरेंसेस को अल्टर कर सकता है या आउटपुट टोकन वर्बोसिटी को चेंज कर सकता है। टूल स्कीमा मॉडिफिकेशंस जैसे ओपनएपीआई टूल डॉक स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना या किसी पैरामीटर को ऑप्शनल स्ट्रिंग से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में चेंज करना एजेंट से इनवैलिड टूल आर्गुमेंट्स जनरेट करा सकता है। रिट्रीवल इंडेक्स रिफ्रेशिंग जैसे अपने वेक्टर स्टोर वर्टेक्स AI सर्च या फायरस्टोर को फ्रेश डॉक्यूमेंट्स के साथ री इंडेक्स करने से नॉइजी चंक्स आ सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंसी को डिरेल कर सकते हैं। यह डायग्राम उन वेरियस फैक्टर्स को इलस्ट्रेट करता है, जैसे कि प्रॉम्प्ट एडिट्स, मॉडल अपग्रेड्स, टूल स्कीमा मॉडिफिकेशंस और वेक्टर डेटाबेस अपडेट्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स में साइलेंट रिग्रेशन हैजार्ड्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे इनफाइनाइट रीजनिंग लूप्स, टूल कॉलिंग हेल्यूसिनेशंस और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन एक्यूरेसी ड्रिफ्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एजेंटिक सिस्टम्स में खतरा यह है कि ये फेलियर्स शायद ही कभी हार्ड रन टाइम क्रैश ट्रिगर करते हैं, जैसे कि कोई अनहैंडल्ड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसके बजाय एजेंट साइलेंटली फेल हो जाता है। यह किसी कस्टमर रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए 2 के बजाय 8 रीजनिंग स्टेप्स लेना शुरू कर सकता है, या ये चुपचाप आपके डेटाबेस सर्च टूल को इन्वोक करना बंद कर सकता है और आंसर्स हेलुसिनेट करना शुरू कर सकता है। इन रिग्रेशंस को आपके यूजर्स तक पहुंचने से पहले रोकने के लिए हमें अपने ऑफलाइन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को ऑटोमेटेड क्वालिटी गेट्स में कन्वर्ट करना होगा। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चर ऑफ एन एडीके कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सूट। गूगल एडीके के लिए एक ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन पाइपलाइन एक फीडबैक लूप पर ऑपरेट करती है, जो हर बार रन होती है जब कोई डेवलपर पुल रिक्वेस्ट PR सबमिट करता है या किसी एजेंट प्रॉम्प्ट को अपडेट करता है। यह डायग्राम एक एजेंट इवैल्यूएशन पाइपलाइन के वर्कफ्लो को दिखाता है। यह यूजर प्रॉम्प्ट्स और टारगेट
आउटपुट्स के एक डाइवर्स इवैल्यूएशन डेटासेट को एक एसिंक्रोनस टेस्ट रनर में फीड करने से स्टार्ट होता है, जो एजेंट ट्रैजेक्टरीज, टूल एक्यूरेसी और रिट्रीवल बेंचमार्क्स को इवैल्यूएट करता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स को एक हिस्टोरिकल बेसलाइन से कंपेयर किया जाता है ताकि यह एनश्योर किया जा सके कि वे मिनिमम परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स को मीट करते हैं। फाइनली सिस्टम समरी रिपोर्ट्स जनरेट करता है और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को पास या फेल करने के लिए एक क्वालिटी गेट की तरह एक्ट करता है। आइए पायथन में पाइटेस्ट और गूगल एडीके का यूज करके इस पूरी पाइपलाइन को बिल्ड करें। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 डिफाइनिंग गोल्डन डेटासेट्स एंड बेसलाइंस। फर्स्ट, मुझे हमारे गोल्डन इवैल्यूएशन डेटासेट को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। इस फाइल को टेस्ट्स या इवैल डेटा या गोल्डन डेटासेट .json के रूप में सेव करें। इसमें कैनोनिकल टेस्ट सिनेरियोज हैं जो रियलिस्टिक यूजर प्रॉम्प्ट्स, एक्सपेक्टेड टूल कॉल्स, एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट्स और ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएशन के लिए रेफरेंस आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन इवैल्यूएशन टेस्ट केसेस का एक सेट डिफाइन करता है जिसे कस्टमर सपोर्ट सिनेरियोज को रिजॉल्व करने में एक ऑटोमेटेड असिस्टेंट की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऑर्डर रिफंड्स और पॉलिसी लुकअप्स के बारे में यूजर क्वेरीज को आउटलाइन करता है, उन सटीक टूल्स और पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करता है जिन्हें सिस्टम को इन्वोक करना चाहिए, एग्जीक्यूशन स्टेप्स पर लिमिट्स सेट करता है और असिस्टेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक्सपेक्टेड फाइनल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हमारे टारगेट परफॉर्मेंस बेसलाइन फाइल को टेस्ट्स या इवैल डेटा या बेसलाइन मैट्रिक्स .json के रूप में सेव करें। यह आपके प्रीवियस प्रोडक्शन रिलीज से एस्टेब्लिश किए गए बेंचमार्क मैट्रिक्स को स्टोर करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को इवैल्यूएट करने के लिए मिनिमम परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स और टारगेट मैट्रिक्स को डिफाइन करती है, जो टूल सिलेक्शन एक्यूरेसी, आर्गुमेंट प्रिसीजन, स्टेप काउंट और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन ग्राउंडेडनेस के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट्स स्पेसिफाई करती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 राइटिंग द कंप्लीट py टेस्ट सूट। अब चलिए टेस्ट्स या टेस्ट एजेंट रिग्रेशन .py में कंप्लीट पायथन टेस्टिंग सूट को इम्प्लीमेंट करते हैं। यह स्क्रिप्ट हमारे डेटासेट को लोड करती है, एडी के एजेंट को एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करती है, ट्रेजेक्टरी एफिशिएंसी, टूल कॉल एक्यूरेसी और RAG ग्राउंडेडनेस को मेजर करती है, बेसलाइन के अगेंस्ट मेट्रिक ड्रिफ्ट को चेक करती है और एक एग्जीक्यूशन रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है। यह प्रोग्राम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कस्टमर सपोर्ट एजेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क सेटअप करता है। यह सिमुलेटेड टूल्स को डिफाइन करता है जिनका यूज एजेंट ऑर्डर डिटेल्स ढूंढने, रिफंड इश्यू करने और कंपनी पॉलिसीज सर्च करने के लिए कर सकता है। टेस्ट सिनेरियोज के एक गोल्डन डेटासेट का यूज करके सिस्टम एजेंट को अलग अलग क्वेरीज के थ्रू रन करता है और उसके बिहेवियर को मेजर करता है। यह क्वालिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है जिसमें सिलेक्टेड टूल्स की एक्यूरेसी, प्रोवाइड किए गए आर्गुमेंट्स की प्रिसीजन, लिए गए स्टेप्स के नंबर और एजेंट के फाइनल आंसर्स रेफरेंस आंसर्स के साथ कितने क्लोजली अलाइन होते हैं शामिल है। फाइनली, यह इन रिजल्ट्स को एक समरी रिपोर्ट में कंपाइल करता है और एवरेज स्कोर्स को हिस्टोरिकल बेसलाइंस के साथ कंपेयर करता है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि एजेंट की परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हुई है। सेक्शन ब्रेक। अंडरस्टैंडिंग द कोड वॉक थ्रू। चलिए डिसेक्ट करते हैं कि यह पायथन स्क्रिप्ट हमारे ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक के रूप में कैसे फंक्शन करती है। मॉक टूल इम्प्लीमेंटेशंस। हम डिटर्मिनिस्टिक टाइप्ड पायथन टूल क्लासेस सेटअप करते हैं जो गूगल एडीके के बेस टूल को एक्सटेंड करती हैं। इससे हमारा टेस्ट रन आइसोलेट हो जाता है ताकि हम एक्सटर्नल नेटवर्क लेटेंसी के बजाय एजेंट के डिसीजन मेकिंग लॉजिक को इवैल्यूएट कर सकें। एजेंट मैट्रिक इवैल्यूएटर इंजन। इवैल्यूएट टूल कॉल्स। ये रिक्वायर्ड टूल्स पर रिकॉल कंप्यूट करता है। अगर कोई एजेंट रिफंड वर्कफ्लो के दौरान इश्यू रिफंड को इन्वोक करना भूल जाता है तो एक्यूरेसी तुरंत गिर जाती है। इवैल्यूएट टूल आर्क्स। ये जनरेटेड टूल आर्गुमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है। अगर प्रॉम्प्ट चेंज के कारण एजेंट ऑर्डर आईडी के बजाय ऑर्डर नम आउटपुट करता है तो प्रिसीजन 0 पर गिर जाता है। इवैल्यूएट ग्राउंडेडनेस। यह रेफरेंस आंसर्स के अगेंस्ट टोकन ओवरलैप स्कोरिंग का यूज करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रॉम्प्ट चेंजेस ने फैक्चुअल हेल्यूसिनेशंस इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। आर्टिफैक्ट रिपोर्टिंग। एग्जीक्यूशन मेटाडेटा टेस्ट्स या रिपोर्ट्स या लेटेस्ट इवैल रिपोर्ट .json में डंप हो जाता है। यह फेल्ड रन्स को इंस्पेक्ट करने वाले डेवलपर्स के लिए एक ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड करता है। बेसलाइन गेटिंग असर्शंस। टेस्ट फंक्शन के एंड में
हम एग्रीगेट मैट्रिक्स की तुलना बेसलाइन मैट्रिक्स डॉट जेसन से करते हुए हार्ड असर्ट स्टेटमेंट्स रन करते हैं। अगर कोई प्रॉम्प्ट ट्वीक सिलेक्शन एक्यूरेसी को 0.90 से नीचे गिरा देता है तो पाई टेस्ट एक फेलियर कोड 1 के साथ एग्जिट कर देता है, जिससे बिल्ड ब्लॉक हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, गिटहब एक्शंस में कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को ऑटोमेट करना। एक लोकल टेस्ट स्क्रिप्ट होना बहुत बढ़िया है, लेकिन ह्यूमन डेवलपर्स टेस्ट्स रन करना भूल जाते हैं। आपकी टीम में हाई क्वालिटी एनफोर्स करने के लिए हमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का यूज करके हर पुल रिक्वेस्ट पर इस टेस्ट ट्रैक को एग्जीक्यूट करना होगा। नीचे एक कंप्लीट गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। इस फाइल को अपनी रिपोजिटरी में .github या वर्कफ्लोज या एजेंट इवैल ci.yml के रूप में सेव करें। ये गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और रिग्रेशन टेस्टिंग को ऑटोमेट करता है। पुल रिक्वेस्ट्स या मेन ब्रांच के अपडेट्स से ट्रिगर होकर यह एक पायथन एनवायरनमेंट सेट अप करता है, टेस्टिंग और एजेंट डेवलपमेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है और गूगल क्लाउड के साथ ऑथेंटिकेट करता है। इसके बाद ये एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करके ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्ट्स रन करता है। फाइनली ये वर्कफ्लो रिजल्टिंग टेस्ट रिपोर्ट्स और लॉग्स को अपलोड करता है, और अगर कोई भी क्वालिटी चेक फेल होता है तो पुल रिक्वेस्ट पर ऑटोमेटिकली एक वार्निंग कमेंट पोस्ट कर देता है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन के की हाइलाइट्स ट्रिगर्स ये मेन को टारगेट करने वाले किसी भी पुल रिक्वेस्ट पर ऑटोमेटिकली रन होता है। गूगल क्लाउड ऑथ ये सिक्योर तरीके से वर्टेक्स API टोकन्स जनरेट करने के लिए गूगल गिटहब एक्शंस या ऑथ का यूज करता है, ताकि टेस्ट सूट जेमिनी एंडपॉइंट्स को इन्वोक कर सके। ऑटोमेटेड गेटिंग। अगर टेस्ट एजेंट रिग्रेशन.py के अंदर कोई भी बेसलाइन असर्शन फेल होता है तो py टेस्ट नॉन जीरो एग्जिट करता है, जिससे वर्कफ्लो बिल्ड को फेल्ड फ्लैग कर दिया जाता है। PR फीडबैक। अगर इवैल्यूएशन फेल होता है तो गिटहब PR पर एक ऑटोमेटेड कमेंट पोस्ट हो जाता है जो इंजीनियर को डिटेल्ड इवैल्यूएशन आर्टिफैक्ट को रिव्यू करने के लिए अलर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कंपैरिजन मैट्रिक्स। यह समझने के लिए कि ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आपके ब्रॉडर डेवलपमेंट वर्कफ्लो में कैसे फिट होता है, आइए ऑफलाइन इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टेस्टिंग और लाइव प्रोडक्शन टेलीमेट्री के बीच कंपैरिजन करते हैं। यह टेबल सेक्शन 11.1 से 11.3 में ऑफलाइन इवैल्यूएशन, सेक्शन 11.4 में कंटिन्यूअस CI इवैल्यूएशन और चैप्टर 12 में प्रोडक्शन टेलीमेट्री को 5 फीचर डायमेंशंस के बेसिस पर कंपेयर करती है। एग्जीक्यूशन ट्रिगर के लिए ऑफलाइन इवैल्यूएशन प्रोटोटाइपिंग के दौरान डेवलपर के मैनुअल एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस CI इवैल्यूएशन ऑटोमेटिकली गिट एक्शंस जैसे कि पुल रिक्वेस्ट या गिट पुश से ट्रिगर होता है, और प्रोडक्शन टेलीमेट्री लाइव एंडपॉइंट्स रियल टाइम यूजर इंटरेक्शंस से चलती है। डेटासेट सोर्सेज की बात करें, ऑफलाइन इवैल्यूएशन क्यूरेटेड सिंथेटिक डेटासेट्स या स्मॉल गोल्डन सेट्स का यूज करता है। कंटिन्यूअस CI इवैल्यूएशन स्टैंडर्डाइज्ड गोल्डन डेटासेट्स जैसे कि golden_dataset.json का यूज करता है, और प्रोडक्शन टेलीमेट्री स्ट्रीमिंग लाइव यूजर रिक्वेस्ट स्ट्रीम्स को प्रोसेस करता है। ऑफलाइन इवैल्यूएशन का प्राइमरी गोल प्रॉम्प्ट एडजस्टमेंट्स और टूल लॉजिक को डिबग करना है, जबकि कंटिन्यूअस CI इवैल्यूएशन का एम डिप्लॉयमेंट से पहले क्वालिटी रिग्रेशंस को रोकना है, और प्रोडक्शन टेलीमेट्री लेटेंसी, ड्रिफ्ट, टोकन कॉस्ट और रियल वर्ल्ड एरर्स को मॉनिटर करने पर फोकस करता है। जब कोई फेलियर होता है तो ऑफलाइन इवैल्यूएशन में डेवलपर को कोड या प्रॉम्प्ट पर मैनुअली इटरेट करना पड़ता है। कंटिन्यूअस CI इवैल्यूएशन गिटहब या गिटलैब CI में पुल रिक्वेस्ट मर्ज को ब्लॉक कर देता है, और प्रोडक्शन टेलीमेट्री पेजर ड्यूटी या क्लाउड मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम्स का यूज करके अलर्ट्स ट्रिगर करता है। लास्टली, कॉस्ट और लेटेंसी के मामले में ऑफलाइन इन इवैल्यूएशन की एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी लो होती है। कंटिन्यूअस CI इवैल्यूएशन का हर पुल रिक्वेस्ट बिल्ड पर मॉडरेट एग्जीक्यूशन कॉस्ट होता है, और प्रोडक्शन टेलीमेट्री प्रोडक्शन स्केल पर कंटिन्यूअसली चलता है। सेक्शन ब्रेक। टेस्ट ट्रैक से ओपन रोड तक प्रोडक्शन के लिए तैयारी। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने गूगल AD के एजेंट के लिए एक कंप्लीट क्वालिटी एश्योरेंस वर्कफ्लो बिल्ड कर लिया है। इन्हें कंबाइन करके ट्रेजेक्टरी स्टेप एफिशिएंसी स्कोरिंग सेक्शन 11.1 प्रिसीजन टूल सिलेक्शन मैट्रिक्स सेक्शन 11.2R AG कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस और ग्राउंडेडनेस स्कोरिंग सेक्शन 11.3 ऑटोमेटेड CI रिग्रेशन टेस्ट सूट्स सेक्शन 11.4
अब आपके पास अपने सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रोबस्ट क्वालिटी गेट है। हालांकि ऑटोमेटेड सेफ्टी ट्रैक पर सभी टेस्ट पास करना केवल आधी लड़ाई है। एक बार जब आपकी कार फैक्ट्री से बाहर निकलकर खुली सड़क पर चलती है तो उसका सामना अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन, अजीबोगरीब रोड डेब्री और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चलने वाले ड्राइवरों से होता है। इसी तरह एक बार जब आपका एजेंट प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाता है तो रियल ह्यूमन यूजर्स अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछेंगे, एम्बिग्युअस क्वेरीज एंटर करेंगे और आपके सिस्टम को आपके गोल्डन डेटा सेट्स की लिमिट से भी आगे ले जाएंगे। हम रियल टाइम में लाइव ट्रेजेक्टरीज को कैसे कैप्चर करते हैं, हम लाइव क्लाउड रन कंटेनर्स के अंदर टूल परफॉर्मेंस को कैसे लॉग करते हैं, और हम ओपन टेलीमेट्री और वर्टेक्स एआई क्लाउड मॉनिटरिंग का यूज करके लाइव टेलीमेट्री अलर्ट्स कैसे सेटअप करते हैं। पेज पलटिए चैप्टर 12 पर, जो है प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी मॉनिटरिंग और टेलीमेट्री, जहां हम अपने टेस्टिंग बेसलाइंस लेते हैं और उन्हें वाइल्ड में हमारे एजेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए डिप्लॉय करते हैं। सेक्शन ब्रेक चैप्टर 11 की समरी और की टेकअवेज। आगे बढ़ने से पहले चलिए चैप्टर 11 में कवर किए गए कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को रिव्यू करते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स को क्वांटिटेटिव स्कोरिंग की जरूरत होती है। आप मैनुअल स्पॉट चेक का यूज करके एआई एजेंट्स को रिलायबली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। आपको स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल मैट्रिक्स की जरूरत होती है जो ट्रेजेक्टरी एफिशिएंसी, टूल एक्यूरेसी और रैग ग्राउंड ट्रूथ को कवर करती हों। ट्रेजेक्टरीज रीजनिंग एफिशिएंसी को मेजर करती हैं। एजेंट के स्टेप काउंट्स, लूप फ्रीक्वेंसी और थॉट वैलिडिटी को इवैल्यूएट करने से ये एंश्योर होता है कि आपका एडी के एजेंट बिना किसी इनफाइनाइट लूप के एफिशिएंटली सॉल्यूशंस तक पहुंचे। को स्ट्रिक्ट पैरामीटर वैलिडेशन की जरूरत होती है। सिर्फ टूल सिलेक्शन एक्यूरेसी चेक करना ही काफी नहीं है, आपको आर्गुमेंट टाइप एक्यूरेसी को असर्ट करना होगा और टूल एग्जीक्यूशन एक्सेप्शंस को ग्रेसफुली हैंडल करना होगा। रैग बेंचमार्किंग फैक्चुअल ड्रिफ्ट को रोकती है। रैग पाइपलाइंस को कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल, प्रिसीजन, आंसर रेलेवेंस और अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स के प्रति फेथफुलनेस की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करता है। सीआई या सीडी पाइपलाइंस के अंदर रिग्रेशन टेस्ट्स को ऑटोमेट करने से ये एंश्योर होता है कि प्रॉम्प्ट ट्वीक्स, मॉडल अपडेट्स या टूल स्कीमा मॉडिफिकेशंस कभी भी यूजर वर्कफ्लोज को साइलेंटली ब्रेक न करें।